थोड़ी चर्चा के लिए मेरे लिए आज्ञा हुई है। एक भजन छोटा सा रखूंगा और इस पे 2-3-5 मिनट के लिए थोड़ा सा विचार रखूंगा तब तक के लिए, और संत लोगों का भी विचार सुनेंगे और साहब जी का भी आगमन हो जाएगा। पानी के रापुत पुदास मानस की जाते, पानी के रापुत पुदा असमानुष की जाते, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भाते। आए हैं ते जाएंगे, आए हैं ते जाएंगे, राजा रंग के फकीरे एक सिंहासन चढ़ी चले कि बंधे जंजीरे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाएगे। साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, साथ निभाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, ख्वाबों में तू क्यों हो, ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। सिर पर जिसे बिठाया है गोदी में जिसे खिलाया है, सिर पर जिसे बिठाया है गोदी में जिसे खिलाया है, लाड प्यार से पाला है सुख की नींद सुलाया है, लाड प्यार से पाला है सुख की नींद सुलाया है, तेरा ही बेटा हो, तेरा ही बेटा तुझे आग लगाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हाथों में लकड़ी थामे चाल हो गई मस्ताने, हाथों में लकड़ी थामे चाल हो गई मस्तानी, यम को घर में
यम के घर खुद जाने की जैसे मन में है ठानी। यम के घर खुद जाने की जैसे मन में है ठानी। बेटा बहु सोचे हो, बेटा बहु सोचे, डुकरो कब मर, डुकरो कब मर जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की जो ये साखी मैंने शुरू में कहा कि पानी केरा बुद्ध बुदा, अस मानुष की जात, देखत ही छिप जात हैं, ज्यों तारा प्रभात। मनुष्य को सद्गुरु कबीर साहब इसलिए संबोधित कर रहे हैं, हम सब भली भांति जानते हैं, संतों के द्वारा कई बार ऐसा हम सबको विचार मिला हुआ है। प्राणी मात्रा के प्रति तो उपदेश तो है, लेकिन सभी प्राणियों में मनुष्य जाति के लिए, मनुष्यों के लिए ही ये संबोधन है। इसका मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक क्या है, मनुष्य में वो क्षमता है, और वो क्षमता क्या है, सोचने समझने की शक्ति है, उसमें परख करने की शक्ति है, विवेक विचार करने की शक्ति है। और उसमें मुख्य भूमिका क्या है, ये सब करके वो अपना सुधार कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। इस कारण से सद्गुरु कबीर साहब ही नहीं, सभी महापुरुष, सभी धर्म शास्त्रों में केवल मनुष्य को ही लक्ष्य बना करके उसको उपदेश दिया गया है। अन्य मान्यतर खानियों में ये भूमिका नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये योग्यता नहीं है। वैसे तो जीवन यापन करने के लिए उनमें सारी भूमिकाएं हैं, जैसे मनुष्य कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बाल बच्चे पैदा कर रहे हैं, और अपनी सत्कर्म जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मनुष्य, मानव इनसे हट करके है। अगर अपना कल्याण करना चाहे, दुख को मिटाना चाहे, तब अगर ये काम नहीं कर रहा है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य केवल अपने लिए मकान बना लेता है, सुरक्षा के लिए घर बना लेता है, ओढ़ने के लिए कपड़े की व्यवस्था कर लेता है, बुद्धिमान होने की वजह से। मनुष्य मान्यता खानियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन प्रकृति द्वारा उसको सहने की शक्ति मिल जाती है। घोर ठंडी रहती है, लेकिन पशु क्या ओढ़ते हैं? कुछ नहीं ओढ़ते हैं, फिर भी प्रकृति द्वारा उसको सहने की शक्ति प्रदत्त हो जाती है, मिल जाती है। ऐसे ही गर्मी में, घोर गर्मी है, उसको पशु को गर्मी लगती है, फिर भी वो अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर कोई छाया ढूंढ लेता है और सह लेता है, जिंदा रह जाता है। मनुष्य में बुद्धिमानी है, उसमें खोज करने की शक्ति है, परख करने की शक्ति है, और बुद्धिमान होने की वजह से कई ऐसे उपकरण खोज कर लेते हैं जो अपनी अपनी सुविधा के लिए वो बना लेते हैं। इतनी अंतर है, लेकिन सबसे अंतर यही है कि हम सब विवेक और विचार कर सकते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसको समझ करके इसका हमको त्याग कर सकते हैं। मुख्य बात है त्याग करने की बात। दुख से अगर मिटना चाहते हैं, दुख को अगर संपूर्ण रूप से मिटाना चाहते हैं, क्लेश को मिटाना चाहते हैं, हमारे जीवन में जो दुख है, संताप है, उसको अगर मिटाना चाहते हैं, तो ये काम करना ही पड़ेगा। भजन में कहा ही गया है, अगर हम सत्संग में जाएं या ना जाएं, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ें या ना पढ़ें, हम अपने घर बैठे आत्मचिंतन कर सकते हैं। उसके लिए एकदम सरल उपाय है।
वो सरल उपाय क्या है? संतों ने गाया है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की जो तरंगे हैं, मन की जो गलत आदतें हैं, जिसके कारण से हम परेशान रहते हैं, अपनी आदत के, अपने स्वभाव की वजह से हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, और हम परेशान स्वयं रहते हैं, हमारे अंग संग रहने वाले परिवार के लोग, समाज के लोग और पड़ोस के लोग भी हमारे स्वभाव से वो परेशान रहते हैं। और जिस के वजह से वो लोग परेशान रहते हैं, हम स्वयं परेशान रहते हैं, तो वो तो गलत ही है। उसको छोड़ देना ही असली भजन है, जिसको हम आदत कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, बुरी आदतें कहते हैं। अच्छे आदत को छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, बुरे आदत को छोड़ने की बात कह रही है। अब मानो हम अगर छोड़ दिए तो हम भजन कर रहे हैं। एक भजन होता है संगीत में गाना, किसी का अच्छा स्वर है तो अच्छे से गा लेते हैं, किसी को नहीं आता है, जिसका स्वर नहीं बन रहा है तो वो मानते हैं कि हम तो भजन नहीं गा सकते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सब भजन कर सकते हैं। बुरी आदत को छोड़ रहे हैं, उसको त्यागने के लिए संकल्प ले रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं, तो समझिए उसका जो भजन चल रहा है, वही असली भजनानंदी है। कोई हमको आकर के कटु वचन कह दिया, गाली दे दिया, हमारी गलती ना होते हुए कुछ ऐसी बातें कह दी, और उसको सोचने हम उस समय हम सोच सकते हैं सामने वाले ने मुझे क्यों कहा, विचार विमर्श कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अगर उसने कहा है और सचमुच में हम चिंतन करते हैं तो उसमें मेरे में जो गलती है तो उसका क्या दोष है? क्योंकि तो उसका तो एक प्रकार के हित की भावना से ही अगर कहे होंगे, चाहे ईर्ष्यावश कहे हो या द्वेषवश कहे, कि हम अगर उस पर विचार करते हैं तो हमारा ही तो सुधार है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसा बुरा न कोई। अगर ये सूत्र को अगर याद करते हैं, सोचते हैं, तो सचमुच में हम इसी जीवन में अपने आप को दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। सदगुरु संत के ज्ञान, उनके उपदेश उनके लिए हमारे सहायक होते हैं। चलना हम सबको पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये महासूत्र हम सब याद करिए। कोई बाहरी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारा उद्धार कर दे, हमारे दुख को मिटा दे। दुख को मिटाने के लिए हमको स्वयं करना पड़ेगा। उसके बताए हुए ज्ञान के अनुसार चलेंगे, बताए मार्ग के अनुसार चलेंगे, तो सचमुच में हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी देर मैंने अपनी बात कही, इतना कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।